हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है तीज का त्यौहार और इंडिपेंडेंस डे भी। आप सभी को मेरी तरफ से तीज के त्यौहार की हार्दिक बधाई हो और इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद हो। स्वतंत्रता दिवस की आज हमारा के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज के दिन ही तीज का त्यौहार आया है इस बार। तो सभी को तीज के त्यौहार और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और तीज के त्यौहार पर हम आज मैं क्या क्या करूँगी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तीज का त्यौहार कैसे मनाया है मैंने। वैसे तो कुछ खास नहीं किया आज हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनकी अम्मा जी हैं, वो थोड़ी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने कोई ख़ास तो किया नहीं है, घर में ही थे। इसलिए जब कभी किसी की तबीयत ख़राब होती है, कुछ सुनने को मिलता है तो थोड़ा मन ऐसा ही हो जाता है, फिर मन नहीं करता है। और थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ऐसी ही थी, थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हमने बस घर पे ही थोड़ा सा भगवान जी की पूजा पाठ किया, भगवान जी को भोग लगाया और घर पे ही रहे। कहीं बाहर नहीं गए। जाने का तो था, हमारे यहाँ पे एक फंक्शन होता है तीज का, उसमें जाने का था कि आज हम जाएंगे, मैं जाऊंगी, लेकिन मैं जा नहीं पाई किसी कारण से। इसलिए मैं घर पे ही अपना थोड़ा सा मीठा बनाया और भगवान जी को भोग लगा के घर पे ही रहे बच्चों के साथ। कुछ टीवी में मूवी देखी। आज तो बच्चों की भी छुट्टी है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी है, इसलिए छुट्टी है, तो सब घर पर ही हैं। आपने कैसे मनाया तीज का त्यौहार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए जी, अभी है सुबह का टाइम, मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे। मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर में क्लीनिंग, उसके बाद कोई पूजा पाठ करूँगी। अभी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं उठ जाती हूँ, सुबह 3:30 बजे मेरा नियम है, उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं साफ़ सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहा धोकर जी पूजा पाठ। देखिए जी, मैं नहा धो के आ गई हूँ सफाई करके, अब मैं करूँगी पूजा पाठ। तीज के त्यौहार में हमें भोले बाबा की विशेष तौर पे पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप मंदिर में ज़रूर जाएं इस दिन और भगवान शिव भगवान की, शिव पार्वती गौरा शिव परिवार की पूजा करें। जैसा आपसे बन पड़े वैसी पूजा करें, जो आप रोज़ करते हैं डेली वैसी ही पूजा करें। कोई विशेष नहीं है कि आज के दिन हम बहुत बड़ी पूजा करेंगे, नहीं, जैसा हमारा मन करता है वैसी हम भगवान जी को चाहे एक लोटा जल और थोड़ा सा दूध चढ़ा दें, उसी से भोले बाबा खुश हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जिनके यहाँ पे तीज का व्रत किया जाता है वो तो विशेष तौर पर पूजा कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं, या मंदिर में जाकर भी खूब अच्छे से जो पूजा सामग्री होती है उसके साथ पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध दही शहद शक्कर गंगा जल आदि से, या पंचामृत एक साथ बना लें, या सभी चीज़ों को अलग अलग भगवान जी पर अर्पण करें और जल चढ़ाते जाएं। भगवान जी का अभिषेक करें, भगवान जी का रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं आप इस दिन। अगर आपके सामर्थ्यता है तो मंदिर में जाकर पंडित जी से रुद्राभिषेक भी आप करा सकते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को रुद्राभिषेक हम कभी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करा सकते, इतनी हमारी क्षमता नहीं है, तो हम एक लोटा जल ही भोले बाबा को रोज़ चढ़ाए। भोले बाबा तो उसी में खुश होकर आशीर्वाद दे देते हैं। गौरा मैया को हमें तीज के दिन श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पण करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर, जो भी श्रृंगार का सामान है, 2-4 चीज़ें माता रानी को, चूड़ियाँ, चुन्नी और सिंदूर तो ज़रूर ही अर्पण करना चाहिए, और मेहंदी। और हमें भी खूब मेहंदी लगाकर हरी हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए तीज के त्यौहार पर। देखिए जी, मेरी पूजा हो गई है, अब मैं चाय पीऊँगी। चाय सुबह सुबह मेरा डेली का है, चाय आपको मेरी वीडियो में डेली दिखती होगी। चाय पीऊँगी, इनको भी दूँगी। सुबह सुबह पूजा के बाद मंदिर से आके मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। आप सुबह सुबह क्या करते हैं ज़रूर बताइए। सबसे पहले चाय पीते हैं या नहा धोकर भगवान की पूजा करते हैं। अभी है दोपहर का टाइम जी, मैं भगवान जी को आज सिवैयाँ बनाऊंगी, तीज के त्यौहार पे सिवैयों का भोग लगाऊंगी।
आप क्या बनाते हैं तीज के त्यौहार पे, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो कहीं कहीं पे किस के पकवान बनते हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चे नहीं खाते हैं, दोनों की तबीयत ख़राब है और मेरी भी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ सिवैयाँ ही बनाऊँगी। गला ख़राब है और ज़ुकाम है और उनको तो बुखार भी है, तो इसलिए बस कोई तली हुई चीज़ नहीं बनाऊंगी। मीठे में सिर्फ सिवैयाँ बना के भगवान जी को भोग लगाऊंगी और हम भी प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करेंगे। ये सिवैयाँ दूध में, बनहारी दूध में टेस्टी लगती है, इसलिए भगवान जी को भोग लगाएंगे। आप लोग क्या क्या करते हैं तीज के त्यौहार पे? जिनके घर बड़े होते हैं गांव में, वो तो अपना झूला लगा के घर में ही झूल सकते हैं, या यहाँ तो शहरों में छोटे छोटे घर हैं, या कहाँ से झूला लगे, पार्क में जाकर ही झूलते हैं। आज तो मैं पार्क में भी नहीं जा पाई, क्योंकि पार्क जाने का समय ही नहीं था, कुछ ऐसी खबर मिल गई, फिर ऊपर से मन नहीं किया, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जाने का मन ही नहीं किया। जब घर में किसी की तबीयत ख़राब हो तो कुछ करने का ऐसा मन नहीं करता बाहर जाने का, तो इसलिए तीज के त्यौहार पे मैंने कोई ख़ास नहीं किया। आप लोगों ने कैसे मनाई तीज, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तीज के त्यौहार पर हमें खूब भगवान जी कुछ भोग लगाना चाहिए, पकवान बना बना कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, हरे रंग के कपड़े पहने, हरी चूड़ियाँ पहने, खूब श्रृंगार करें। और जो व्रत करती हैं स्त्रियाँ, उनको खूब 16 श्रृंगार सज धज कर भगवान जी का अभिषेक करें, पूजा करें, शिव गौरा मैया शिव परिवार की पूजा करें, उनको कुछ मीठे में भोग लगाएं और फिर खुद भी प्रसाद के रूप में अर्पण करें। वैसे तीज के त्यौहार का व्रत राजस्थान में ज़्यादा होता है और बिहार के लोग भी करते हैं, बिहार की जो लेडीज़ें हैं, लेकिन वो सुबह ही व्रत का पारण करती हैं, सुबह व्रत को खोलती हैं। तीज के दिन वो निर्जल व्रत रखती हैं। ये बिहार के लोग तो बहुत ही कष्टदायी व्रत करते हैं, निर्जल रखते हैं, दूसरे दिन ही व्रत को खोलते हैं। हमारे में तो ऐसा नहीं होता है, हम तीज का व्रत नहीं रखते हैं। हमारे में तो एक करवा चौथ का ही व्रत रखा जाता है, वो भी रात को खुल जाता है चाँद को अर्घ दे के। अब पता नहीं कैसी कैसी रिवाजें हैं, आपके वहाँ पे जैसी रिवाज है आप वैसा करें। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रिवाज नहीं है, बस झूला झूल लेते हैं, कोई पकवान बनाते हैं, खाते हैं और परिवार के साथ हंसी मजाक खेल करते हैं, बस यही होता है हमारे में। तो देखिए जी, सिवैयाँ मेरी बन गई हैं, मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है सिवैयों का। ठाकुर जी को, भोले बाबा को भोग लग गया है मीठे का। आप लोगों ने क्या बनाया मुझे कमेंट करके बताइए। भोले बाबा का भोग लग गया है, सभी भगवान जी को सिवैयों का भोग आज हमने सिवैयाँ बनाई हैं, टेस्टी टेस्टी मलाईदार सिवैयाँ दूध में। अब हम इनको प्रसादी के रूप में ग्रहण करेंगे। आप सभी भी भगवान जी को भोग लगाकर उस प्रसाद को फिर सह परिवार ग्रहण करें, जिससे भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जी खाना मेरा बन गया है, आज मैंने बनाई है टिंडे की सब्ज़ी और सिवैयाँ और रोटी है। बच्चे तो खाएंगे नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी सिवैयों का ही प्रसाद लेंगे, उन्होंने तो रोटी खाने के लिए मना कर दिया, दोनों को बुखार है, इसलिए मैं और ये खाएंगे। देखिए जी, हमारी थाली तैयार है, टिंडे की सब्ज़ी, सिवैयाँ और रोटी, गरम गरम रोटी। अब हम खाएंगे रोटी जी। खाना पीना हमारा हो गया है, अब मैं कर देती हूँ जी किचन की सफाई। अभी मैंने कर दी है किचन की क्लीनिंग, कर रही हूँ मैं। खाना पीना मेरा हो गया है दोपहर का, अब थोड़ा आराम करेंगे। आज मैंने यही वाला ग्रीन सूट डाल लिया है, मैंने सोचा था शाम को डार्क ग्रीन कलर का सूट डालूँगी जब मैं मेला देखने जाऊँगी, लेकिन अब मैं जा नहीं रही हूँ, मैं गई नहीं, तो कोई नहीं, पहना ही नहीं मैंने वो डार्क कलर का सूट, मैंने यही पहन लिया है लाइट वाला। सुबह सोचा यही पहन लेते हैं, जब शाम को मेले में जाएंगे तब मैं डार्क कलर का सूट डालूँगी, लेकिन जाना हुआ ही नहीं तो इसलिए डाला ही नहीं, अपने इसी सूट में रह गई। कोई नहीं जी, कभी कभी हो जाता है ऐसे, कोई ऐसी बात नहीं है। घर में जब किसी की तबीयत ठीक ना हो तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है इतना सजने संवरने का। वैसे भी मुझे सजने संवरने का तो कोई इतना ज़्यादा शौक़ है नहीं, बस सिंपल सा अपना भगवान जी के चंदन का तिलक लगा लेती हूँ और सिंपल सी ही रहती हूँ। कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं, नहीं तो मैं सिंपल ही रहती हूँ। ना ज़्यादा मुझे इतना चूड़ी पहनने का शौक़ है, ना मेहंदी लगाने का। मेहंदी तो मैं लगाती नहीं हूँ, मेरे हाथों में कुछ एलर्जी सी हो जाती है, उससे खुजली होती रहती है। सारा दिन मेरी क्लीन हो गई है, सब काम हो गया है, अब मैं करूँगी आराम।